11th क्लास अकाउंट्स चैप्टर नंबर 1 के एक टॉपिक है लेखांकन के आधारभूत परिभाषित शब्द। ठीक है, इसके अंदर हमारी जो अकाउंटिंग के अंदर हमने लास्ट क्लास में जो की थी ना, डेब्टर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल और अन्य जो नाम लिए थे उनको क्या करेंगे आज विस्तार से समझेंगे कि ये चीज़ें क्या क्या होती है। तो जैसे फर्स्ट नंबर हमारे पास आया है इसके अंदर इकाई। इकाई का मतलब हो गया यूनिट, और अकाउंट की लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं कि बिजनेस बोल सकते हैं, कि कोई चीज़ का बिजनेस करते हैं। जैसे मान लो इसका क्या डेफिनेशन है कि एक ऐसी वस्तु से है जिसका एक निश्चित अस्तित्व है। ठीक है, इकाई का मतलब हो गया एक ऐसी वस्तु जिसका एक निश्चित अस्तित्व है। निश्चित अस्तित्व का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम इकाई को कैसे मान सकते हैं कि एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं, जैसे मान लो आईटीसी कंपनी, इसका क्या एक अस्तित्व है कि हम किससे जानते हैं, आईटीसी कंपनी से जानते हैं। या फिर हमने ले लिया एक जियो से, कि जो कंपनी होती है जैसी वस्तु जिसका एक अस्तित्व होता है कि जिनको हम जानते हैं। जैसे मान लो कि हमने आईटीसी ले लिया, जियो कंपनी ले लिया, महिंद्रा ले लिया, या फिर हम क्या जो भी अन्य कोई कंपनी है जिसका क्या चलता है अस्तित्व होता है, उससे क्या बोलते हैं हम इकाई बोलते हैं, कि जिसका एक निश्चित अस्तित्व होता है। जैसे आईटीसी कंपनी, जियो, महिंद्रा, टोयोटा जो भी है जिसका क्या होता है एक निश्चित अस्तित्व होता है। सेकेंड नंबर हमारे इसके अंदर होता है लेन देन। अब लेन देन क्या होता है? लेन देन क्या है कि दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच, दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच जिसका कुछ मूल्य होता है, जिसका कुछ मूल्य होता है और लेन देन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? लेन देन कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच जिसका क्या हो मूल्य हो। मूल्य का मतलब हो गया, इसका डेफिनेशन ये होगी कि जैसे मान लो कि हमें लेन देन का मतलब हो गया कि या तो किसी से पैसे लेना या किसी को पैसे देना। जैसे मान लो कि विक्रय करते हैं, विक्रय का मतलब क्या हो गया? सेल्स करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? पैसा आता है, कैश आता है हमारे पास। ठीक है, और जैसे मान लो कि हम क्या करते हैं? क्रय करते हैं, तो क्रय करने का मतलब हो गया हमारे पास परचेज से क्या करते हैं हम? नगद को क्या करते हैं हम? पेड करते हैं, और इससे क्या करते हैं? रिसीव्ड। और ये सारी चीज़ें क्या होती है? दो व्यक्तियों के क्या होती है? दो इकाई बोल दो या दो व्यक्तियों के क्या होती है? मध्य। या एक होता है बिजनेस जो दुकान को चलाता है या बिजनेस को चलाता है, और दूसरा हो गया कस्टमर। उनके दोनों के बीच में जो क्या होती है? इकाई के अंदर क्या होता है? कुछ लेन देन होता है जिसका क्या होता है? कोई ना कोई मूल्य होता है। जैसे मान लो कोई सामान लेगा, वो क्रय करेगा, तो उसके अंदर क्या होगा? उस चीज़ का निश्चित क्या होगा? कोई ना कोई मूल्य होगा, 10 रुपये, 5 रुपये। उसका क्या करता है? इकाइयों का क्या कहता है? जिसके बीच क्या कुछ मूल्य होता है उसे क्या कहते हैं? लेन देन। या तो देगा या फिर लेगा। अगर क्रय करेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। और अगर विक्रय करेगा तो वो उससे क्या आएगा? पैसा आएगा। एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम लेन देन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर हमारे पास क्या है? परिसंपत्ति। देखो, परिसंपत्ति को बोलते हैं हम असेट्स। क्या बोलते हैं? असेट्स। देखो, असेट्स का मतलब क्या होता है कि असेट्स के अंदर इसको नॉर्मल डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि व्यवसाय के संचालन के
संसार में जिन संसाधनों का क्या करते हैं हम उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम असेट्स बोलते हैं, जिससे क्या कमा सकते हैं हम लाभ कमा सकते हैं। कि व्यवसाय के अंदर जिस संसाधनों का उपयोग करते हैं और जिससे क्या करते हैं हम लाभ अर्जन करते हैं उसे क्या बोलते हैं असेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब असेट्स क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है असेट्स हमारी, ये क्या होती है, दो प्रकार की होती है। ये क्या दो प्रकार की होती है की होती है। ठीक है, एक होती है चालू परिसंपत्ति, ठीक है, और दूसरी होती है स्थायी परिसंपत्ति। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं करंट असेट्स और इसको बोलते हैं हम फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, करंट असेट्स होती है और फिक्स्ड असेट्स होती है, दो टाइप की क्या होती है असेट्स होती है बिजनेस के अंदर। अब चालू संपत्ति और स्थायी संपत्ति में क्या डिफरेंस होता है। चालू संपत्ति के अंदर होता है कि जिसको 1 ईयर के अंदर, 1 साल के अंदर क्या करते हैं हम कैश के रूप में क्या कर लेते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं। जिस संपत्ति को हम 1 साल के अंदर क्या कर लेते हैं कैश के रूप में क्या कर लेते हैं परिवर्तन कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं हम चालू संपत्ति कहते हैं। ठीक है, और जिस संपत्ति को 1 साल या उसके बाद में 1 साल 1 ईयर के बाद 1 साल के बाद जिसको 1 साल के बाद में क्या करते हैं हम नगद के रूप में क्या कर देते हैं परिवर्तन कर लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम फिक्स असेट्स बोलते हैं, स्थायी संपत्ति बोलते हैं। अब स्थायी संपत्ति में क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। एक होती है टेंजिबल असेट्स और एक होती है इंटेंजिबल असेट्स। इसको बोलते हैं मूर्त संपत्ति और इसको बोलते हैं अमूर्त संपत्ति। इसको बोलते हैं हम अमूर्त संपत्ति। अब इसको क्या करते हैं हम डिफाइन करते हैं कि कैसे होते हैं, कौन सी मूर्त होती है और कौन सी क्या होती है अमूर्त होती है। तो देखो, एक होती है टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल को क्या बोलते हैं हम मूर्त संपत्ति और इंटेंजिबल को क्या बोलते हैं हम अमूर्त संपत्ति। अब मूर्त और अमूर्त में क्या फर्क होता है कि जिस संपत्ति को हम क्या कर सकते हैं स्पर्श कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं उसे बोलते हैं हम मूर्त संपत्ति, और जिस संपत्ति को हम स्पर्श या फिर उसे नहीं देख सकते उसे क्या बोलते हैं हम अमूर्त संपत्ति बोलते हैं। तो देखो टेंजिबल में क्या आती है, एक आती है हमारे पास प्लांट एंड मशीन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं, प्लांट और मशीन। 2 नंबर होता है इसके अंदर, जैसे मान लो एक होता है फर्नीचर। फर्नीचर है, फर्नीचर को भी क्या बोलते हैं फर्नीचर ही बोलते हैं। ठीक है, एक होती है हमारे पास लैंड। लैंड को क्या बोलते हैं हम भूमि। ठीक है, एक क्या होती है हमारे पास बिल्डिंग। बिल्डिंग को क्या बोलते हैं भवन। ये सारी की सारी क्या होती है फिक्स असेट्स के अंदर क्या होती है टेंजिबल असेट्स होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं और उनको हम देख ही सकते हैं। ठीक है, और इंटेंजिबल के अंदर हमारे पास क्या आती है, 1 नंबर होती है हमारे पास गुडविल। गुडविल का मतलब हो गया ख्याति। गुडविल का मतलब हो गया ख्याति। एक होता है कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है सर्वाधिकार।
एक होती है इसके अंदर पेटेंट। पेटेंट का क्या होता है? 21वीं। और एक होता है इसके अंदर क्या होता है? ट्रेडमार्क। ट्रेड मार्क ये होता है व्यापारिक चिन्ह बोल दो उसको, व्यापारिक एक चिन्ह। ठीक है। कॉपीराइट होता है सार्वधिकार, पेटेंट होता है 21वीं। कॉपीराइट और पेटेंट में क्या डिफरेंस होता है कि कॉपीराइट के अंदर और पेटेंट के अंदर ये डिफरेंस होता है कि पेटेंट के अंदर 21वीं का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। जैसे मान लो कि हमने विजय स्टोर का एक उदाहरण ले लिया, इन दोनों को समझ देंगे। विजय स्टोर के उदाहरण ले लिया तो विजय स्टोर का क्या होता है? एक नाम चलता है विजय स्टोर नाम से। ठीक है। इसका क्या है? एक नाम है। अगर उस विजय स्टोर को क्या करते हैं, कोई दूसरा आदमी क्या कर सकता है, अगर उसको क्या करा दिया जाए, रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए कि विजय स्टोर नाम का रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाए, तो उस नाम का कोई भी व्यापारी क्या होता है, दुकानदार उस नाम से क्या कर सकता है? बिजनेस नहीं करता। अपने नाम से क्या कर सकता है? बिजनेस नहीं करता। अगर विजय स्टोर वाले नहीं चाहे, अगर विजय स्टोर वाले मालिक ये नहीं चाहे कि हमारे नाम का बिजनेस कोई दूसरा व्यक्ति करे, तो ये क्या कर सकते हैं कि हमारे नाम का ये यूज कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सके, तो कोई भी व्यक्ति उसके नाम का यूज नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ क्या होती है? ट्रेडमार्क हो गया, व्यापारिक चिन्ह हो गया कि जैसे मान लो कि व्यापारिक चिन्ह महिंद्रा के अंदर जो चिन्ह लगा हुआ है उसको दूसरा कोई भी, जैसे मान लो कोई भी कंपनी है उसको नहीं लगा सकती, या फिर जियो का जो भी सिंबल है उसको क्या कर सकती है? दूसरी कंपनी नहीं लगा सकती। और पेटेंट का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ होते हैं उसको रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं जिस नाम से, उसको पेटेंट करवा लिया, उस चीज़ को क्या कर सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति कभी भी उस चीज़ को क्या कर सकते हैं? उसी नाम से क्या कर सकता है? सेल या परचेज नहीं कर सकता। कि जिस नाम से क्या कर लिया, अगर कोई भी बिजनेस है उसके अंदर हमने उस चीज़ को पेटेंट करवा लिया तो दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को यूज नहीं कर सकता। कोई भी सेवा हो सकती है, चाहे बिजनेस के अंदर कोई भी दूसरी अन्य चीज़ हो सकती है, जिसका हम पेटेंट करवा लेते हैं उसको कोई भी व्यक्ति दूसरा यूज नहीं कर सकता जब तक उस बिजनेस की ओवन की क्या होती है, ओवन की अनुमति नहीं होती, तब तक कोई यूज़ नहीं कर सकता। सर्वाधिकार का बता दिया कि अगर हम विजय स्टोर नाम से कोई व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है? उस नाम से उस फर्म को नहीं खोल सकता जब तक विजय स्टोर वाला नहीं चाहे। तो ये सारी की सारी होती क्या है? फिक्स सेट्स होती है, लेकिन इनको अलग अलग भागों में क्या कर दिया? बांट दिया भाई, टेंजिबल और इंटेंजिबल, मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति, इनके अंदर क्या कर लिया? इन लोगों ने डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास आती है करंट असेट्स। अब हमारे पास आती है करंट असेट्स। ठीक है। करंट असेट्स क्या होती है? मैंने बताया था जो एक साल के अंदर अंदर क्या कर लेते हैं? हम नगद के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो क्या रहती है? करंट का मतलब होता है तरल, जो क्या होती है? परिवर्तन होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। जैसे मान लो इसके अंदर तरल के अंदर हमने ले लिया कैश। बिजनेस के अंदर कैश क्या होता है? नगद। कैश को क्या बोलते हैं हम? नगद। ठीक है। नगद के अंदर क्या होता है कि बिजनेस के अंदर नगद क्या होता है? कभी बढ़ जाता है, कभी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये करंट असेट्स क्या होती है? तरल होती है। तरल का मतलब जो कम ज़्यादा होती रहती है समय अनुसार, उसे क्या बोलते हैं हम? करंट असेट्स बोलते हैं। जिसका क्या होता है? एक साल के अंदर अंदर क्या हो जाता है? नगद के रूप में क्या कर लेते हैं? उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर हो गया नगद। सेकेंड नंबर इसके अंदर क्या होता है? बैंक। सेकेंड नंबर हो गया बैंक। ठीक है। थर्ड नंबर हम इसके अंदर लेते हैं डेप्टर्स। इसका मतलब होता है देनदार, जो बिजनेस को पैसा देगा। 4 नंबर इसके अंदर हम क्या ले सकते हैं? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बोल दो, चाहे इसे क्या बोल दो आप लोग? स्टॉक बोल दो। दोनों के नाम क्या होते हैं? सेम होते हैं। इन्वेंट्री को दूसरा नाम क्या होता है? स्टॉक। स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री। इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक बार एग्जांपल के रूप में इतनी कि इनको ये क्या होती है सारी की चीज़ें कि बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या ये कम ज़्यादा होती रहती है। केस होता है बिजनेस के अंदर, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। बैंक बैलेंस भी क्या होता है? बिजनेस के अंदर कम ज़्यादा होता रहता है। डेप्टर्स क्या होता है? देनदार, जो बिजनेस को पैसे देगा। उधार में जो माल खरीदते हैं वो बिजनेस के अंदर पैसे देगा, तो कभी उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा माल हो जाता है, कभी उनका पेमेंट कर लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। इन्वेंट्री स्टॉक, माल बेच देते हैं तो क्या हो जाता है? इन्वेंट्री कम हो जाती है, और माल क्या कर लेते हैं? हम खरीद लेते हैं तो स्टॉक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं? असेट्स के अंदर आती है। ये होती है फिक्स असेट। ये दोनों टॉपिक किसकी चीज़ के हैं?
फिक्स एसेट्स की, स्थायी संपत्ति की टॉपिक है, और ये किसका टॉपिक है, करंट एसेट्स के सारे टॉपिक है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक उठाते हैं। अगला टॉपिक आता है देयताई। देयताई को हम बोलते हैं लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज का मतलब सीधा सा हो गया कि ये बिजनेस के लिए क्या एक दायित्व होता है, दायित्व होता है, इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं दायित्व। जो बिजनेस को क्या जैसे ऋण दे लिया या फिर किसी से माल लेते हैं, उसको क्या करता है भविष्य के अंदर क्या होता है, चुकाना पड़ता है। अब ये लायबिलिटीज भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। लायबिलिटीज भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ठीक है, और एक होती है लॉन्ग टर्म बोल दो या फिर नॉन करंट बोल दो, नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट का मतलब हो गया चालू दायित्व, चालू दायित्व, चालू दायित्व, और नॉन करंट का मतलब हो गया गैर चालू दायित्व, गैर चालू दायित्व। ठीक है, जो हमने एसेट्स को ली थी, परिसंपत्तियां को ली थी, उसी की तरह ये है कि जिसका भुगतान हमें एक साल के अंदर अंदर करना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं हम, करंट एसेट्स बोलते हैं, करंट लायबिलिटी बोलते हैं। जिसका भुगतान हमें एक साल के अंदर अंदर करना होता है उसे बोलते हैं हम करंट लायबिलिटीज, और जिसका भुगतान हम एक साल या उसके बाद में करते हैं, 1 ईयर, एक साल या बाद में, एक साल के क्या करते हैं, एक साल के बाद में करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, नॉन करंट बोलते हैं। ठीक है, अब करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है, करंट लायबिलिटीज के अंदर हमने ले लिया, एक ले लिया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब हो गया लेनदार, जो बिजनेस से क्या लेगा, पैसा मांगता है। दूसरा हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया कि जब कोई मालिक, जो फर्म का मालिक जब क्या करता है कि बैंक से क्या कर लेता है, जितना उसका बैलेंस है उससे क्या कर लेता है, एक्स्ट्रा पैसा उठा लेता है, उसे क्या बोलते हैं हम, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। थर्ड नंबर क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं हम बकाया। कोई भी बकाया होता है, ये क्या होता है, बिजनेस के लिए दायित्व होता है कि उसे चुकाना पड़ेगा। या क्या होता है, प्रोविज़न। प्रोविज़न को बोलते हैं हम आयोजन। आयोजन, आयोजन का मतलब क्या होता है, प्रोविज़न का मतलब क्या होता है, आयोजन। आयोजन का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर भविष्य की सामान्य और असामान्य लाभ व हानियाँ, भविष्य की सामान्य व असामान्य लाभ व हानियों का क्या कर लेते हैं, पहले से पैसे क्या कर लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रोविज़न होता है। एज एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं इसको कि बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, लाभ कमाया बिजनेस 1 लाख का, उसमें से बिजनेस क्या होता है, स्टार्ट करने से पहले क्या कर लेते हैं, उससे 20,000 रुपये क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, पहले निकाल के अलग से रख लेते हैं। जिससे क्या हो कि बिजनेस के अंदर क्या हो कि अगर कोई भी खर्चा है, जैसे मान लो कि सामान्य के अंदर कि जैसे जो भी खर्चे, जैसे रेंट का हो गया या फिर सैलरी का हो गया, वे सामान्य हो गया। असामान्य का मतलब हो गया कि जैसे मान लो बिजनेस के अंदर कोई फैन लगाया हुआ है, वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, वो असामान्य, उसका कोई भी हम अंदाज नहीं लगा सकते। या फिर कोई भी असामान्य खर्चे जिसका कोई अंदाज नहीं लगा सकते, वो क्या होते हैं कि बिजनेस के अंदर पहले हमने रुपए निकाल के छोड़ लिए 20,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे क्या होगा कि वो खर्चे होंगे, वो क्या कर लेंगे, पैसे हम इससे निकालते रहेंगे। ठीक है, जिससे क्या होता है कि चालू बिजनेस के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता कि अगर हम जैसे मान लो कि चालू रनिंग अगर हम इससे पैसे नहीं निकालते, ठीक है, 20,000 रुपये आप अगर नहीं निकालते हैं, तो जैसे मान लो पंखा खराब हो गया या हमें सैलरी का भुगतान करना है या फिर कोई भी चीज़ का भुगतान करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चालू बिजनेस से निकालना पड़ेगा। तो चालू बिजनेस से क्या हो जाएगा, अगर हम पैसे निकालेंगे तो बिजनेस पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस क्या लॉस जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि उसके अंदर कैश की कमी हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं कि जो व्यापार के जो संचालक होते हैं वो क्या करते हैं कि पैसे को पहले इकट्ठे कर लेते हैं कि भाई जैसे जैसे खर्चा होगा वैसे वैसे हम उसका क्या कर देंगे, भुगतान कर देंगे। उसे क्या बोलते हैं हम,
प्रोविज़न बोलते हैं। अब अगला आता है हमारे पास नॉन करंट। नॉन करंट के अंदर आता है लोन। लोन की क्या है, दो डेफिनेशन दे रखी है। एक होता है हमारे पास सिक्योर्ड, सिक्योर्ड लोन, और एक होता है इसके अंदर अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड के अंदर फर्क क्या होता है? सिक्योर्ड लोन को बोलते हैं हम ऋण, जो बिजनेस के अंदर जो संचालन के लिए जो लोन लेते हैं उसे बोलते हैं ऋण। सिक्योर्ड का होता है सुरक्षित, ऋण, और अनसिक्योर्ड का होता है हमारे पास असुरक्षित ऋण। अब देखो सुरक्षित और असुरक्षित में क्या डिफरेंस होता है कि सुरक्षित लोन वो होता है कि सुरक्षित का मतलब हो गया कि सिक्योरिटी से हो गया, सिक्योर्ड का मतलब हो गया कि हम कोई चीज़ की सिक्योरिटी दे दे। अगर हम जो लोन, जैसे मान लो कि एग्जांपल के रूप में सिक्योर्ड को और अनसिक्योर्ड को हम समझते हैं, तो हम अगर बैंक से लोन लेते हैं, जैसे मान लो बिजनेस का लोन लिया, तो लोन लेने से पहले क्या होते हैं, बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो क्या लेते हैं, बिजनेस से पहले उस चीज़ के जो भूमि है या फिर जो जहाँ पे बिल्डिंग बना रखी है उसके क्या लेते हैं, हमसे पहले डॉक्यूमेंट ले लेते हैं कि भाई आपकी भूमि के हमें क्या दे दो, डॉक्यूमेंट दे दो। कहीं अगर वो बिजनेस का संचालक उस लोन को क्या करे, भुगतान नहीं करे, तो क्या कर सकती है बैंक, क्या कर सकती है उसकी कुर्की कर देती है। बैंक क्या कर सकती है, उससे पैसे वापस रिसीव्ड कर सकती है। तो जिससे क्या हो कि जिसके बदले हम कोई ना कोई क्या रखते हैं, सिक्योरिटी जमा रख देते हैं, प्रतिभूति जमा रख देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। और अनसिक्योर्ड के अंदर क्या होता है कि अनसिक्योर्ड का डेफिनेशन ऐसे समझ लो कि हम कोई निजी पर्सन से ले लेते हैं, कि हम अगर किसी निजी पर्सन से क्या लेते हैं, लोन ले लेते हैं। अगर आप अपने दोस्त से लोन ले लेते हो 10,000 रुपये का, तो उसके बीच में क्या होता है, न तो कोई अनुबंध होता है, न आप उसके बदले में क्या कर रखते हो, कोई संपत्ति नहीं रखते। अगर वो आपका क्या कर ले, पैसा ले लेता है, अगर पैसा क्या करता है, आपको नहीं भुगतान करता, तो आप उस समक्ष में कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो न तो आपने कोई अनुबंध किया है उसके साथ, और न ही उसकी क्या करी है, आपने संपत्ति रखी है। अगर वो दे दे तो अच्छा है, नहीं दे तो अच्छा है, ठीक है। तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में इतना ही डिफरेंस होता है कि जिसके बदले में हम क्या रख देते हैं, कोई संपत्ति रख देते हैं लेने से पहले, उसे बोलते हैं सिक्योर्ड, मॉर्गेज बोलते हैं, ठीक है। और अनसिक्योर्ड बोलते हैं असुरक्षित, जो कोई निजी पर्सन से हम लोन लेते हैं। अगला होता है इसके अंदर डिबेंचर। डिबेंचर को बोलते हैं ऋण पत्र, ठीक है। डिबेंचर और लोन एक ही चीज़ होती है, दोनों को एक ही डेफिनेशन की है, लेकिन इसके अंदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का कोई भी मैटर नहीं होता। डिबेंचर क्या होता है, सिक्योर्ड होता है कि कंपनी अपने कुछ ऋण पत्र जारी कर देती है, जिससे क्या होते हैं कि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं, शेयर की तरह ही डेफिनेशन होती है कि अगर हम कोई कंपनी चलाते हैं तो उसके अंदर जो कंपनी होती है वो शेयर जारी करती है, शेयर जारी करती है, वो क्या देते हैं, उन्हें पैसे देते हैं। उसी की तरह क्या होता है, डिबेंचर होता है कि डिबेंचर के अंदर कंपनी जारी कर देती है, ऋण पत्र जारी कर देती है। जो खरीदता है उन ऋण पत्रों को उन्हें क्या करना पड़ता है, पैसा वापस उनको कंपनी के, जो जैसे मान लो किसी ने ऋण पत्र को 20,000 का खरीदा, 20,000 के क्या खरीदे, ऋण पत्र खरीदे, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, ऋण पत्रों का उसके बदले में वो क्या लेंगे, उनसे प्रपत्र दे देंगे। कंपनी के संचालक होते हैं, उससे 20,000 रुपये का क्या दे देंगे, पत्र दे देंगे लिख के कि भाई आपने हमसे 20,000 रुपये के आपने ऋण पत्र लिए, उसके बदले में वो क्या देगा, उससे वो पैसा दे देगा, ठीक है। और ऋण पत्र लेते क्या है, लोन और ऋण पत्र क्या होती है, एक ही डेफिनेशन होती है। लोन और ऋण पत्र क्या लेते हैं, कंपनी से इंटरेस्ट पेड करते हैं, कि वो महीने वाले दिन क्या करेंगे, जितना रुपये जिसने दिया है उतने रुपए का वो क्या लेंगे, इंटरेस्ट ले लेंगे, ब्याज ले लेंगे उनसे, ठीक है। और अगर वो क्या कर लेते हैं, कंपनी उनको ऋण पत्रों का क्या कर देती है, 20,000 रुपये वापस देके, और वो अपने ऋण पत्र वापस भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ होगी ऋण पत्र। या फिर हम बोल सकते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब हो गया पूंजी, ठीक है। पूंजी का डेफिनेशन क्या होगी कि बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उस समय जो पैसा या संपत्ति लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम कैपिटल बोलते हैं। बिजनेस के स्टार्टिंग में जो पैसा या कोई संपत्ति लगती है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ये बिजनेस के लिए क्या होता है, एक दायित्व होता है कि बिजनेस को उसको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सारे के सारे करंट और नॉन करंट क्या होते हैं, दायित्व होते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है,
माल होता है, ठीक है। अब गुड्स आते कैसे हैं और जाते कैसे हैं? गुड्स क्या दो ही चीज़ से आते हैं, या तो क्या आते हैं, या तो हम परचेज करते हैं, परचेज का मतलब हो गया क्रय, क्रय करते हैं तो क्या होता है, गुड्स हमारे पास माल आता है, और हम क्या कर देते हैं उसकी, अगर हम क्या करते हैं, सेल्स कर देते हैं, मतलब विक्रय कर देते हैं, बेच देते हैं उसको, तो क्या चला जाता है, माल वापस चला जाता है। अब परचेज को भी दो डिफाइंड में किया गया है, सेल्स को भी दो डिफाइंड में किया गया है। देखो परचेज के अंदर क्या होता है, एक होता है हमारे पास कैश परचेज और एक होता है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, ठीक है। और सेल्स के अंदर भी दो डेफिनेशन दो होते हैं, एक होता है कैश सेल्स और एक होती है हमारे पास क्रेडिट सेल्स, इसको बोलते हैं हम उधार, ठीक है। अब कैश और क्रेडिट में क्या डिफरेंस होता है? कैश और क्रेडिट में क्या डिफरेंस होता है कि अगर हम किसी से माल लेते हैं, ठीक है, उसको अगर हम कैश से क्या दे देते हैं, पेमेंट दे देते हैं, कि अगर हमने किसी से माल लिया, उसको हमने कैश के अंदर पेमेंट दे दिया, तो हाँ उस समय में क्या होगा कि वो हमसे क्या रखेगा, कोई भी मतलब रहेगा, क्योंकि हमने उससे माल ले लिया और हमने उसको पैसे दे दिए। उस समय में हमारा कोई भी क्या अस्तित्व नहीं रहेगा कि हमने उसको पैसे दे दिए, माल ले लिया, बस इतने से बाद में मैटर खत्म हो जाता है। लेकिन क्रेडिट के अंदर क्या होता है कि क्रेडिट में अगर हम किसी से माल लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, क्रेडिटर्स हो जाता है। क्रेडिटर्स, क्रेडिट सेल से क्या बनता है, क्रेडिटर्स बनते हैं। क्रेडिटर्स को क्या बोलते हैं हम, देनदार, लेनदार। क्रेडिटर्स को क्या बोलते हैं हम, लेनदार, ठीक है, जो हमसे क्या लेगा, पैसा लेगा, ठीक है। और ये चीज़ वही होगी कैश के अंदर और उसके अंदर कि हमने हमसे कोई माल ले लेता है तो हम उस क्या कैश सेल्स हो जाती है, वो हमें पैसे दे देते हैं, हम उसको माल दे देते हैं। अगर वो माल उधार में लेता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, डेप्टर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, डेप्टर्स, और डेप्टर्स को बोलते हैं हम देनदार। डेप्टर्स को क्या बोलते हैं हम, देनदार। तो क्रेडिट्स परचेज के अंदर दो डेफिनेशन होगी कि हमने क्रेडिटर्स का और डेप्टर्स का डेफिनेशन पढ़ी थी। जो असेट्स, क्रेडिटर्स को क्या बोलते हैं, असेट्स लायबिलिटीज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। और डेप्टर्स को क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं, क्योंकि हम इससे क्या लेंगे, पैसे लेंगे। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको उसमें संपत्तियों और आपने परिसंपत्तियों और देयता में आपने देखी थी, इन दोनों को ये चीज़ होगी, ठीक है। अब हम ये मनती कैसे हैं, क्रेडिटर्स किससे मनते हैं, परचेज से मनते हैं। कौन सी परचेज से, जो क्रेडिट परचेज करते हैं। उधार परचेज से क्या मनते हैं, हमारे पास क्रेडिटर बनते हैं। और सेल्स करते हैं, जो विक्रय करते हैं, तो उधार विक्रय करने पर हमारे उधार जो विक्रय करता है वो उससे क्या मनते हैं, हमारे पास डेप्टर्स बनते हैं, ठीक है।